हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड स्क्रीन पे जो तुमको दिख रहा है ये है कुछ बेंचमार्क्स, कुछ एक मैं बोलूँगा हिंट, एक ग्लिम्प्स, क्विक ग्लिम्प्स, एक छोटा सा ग्लिम्प्स कि आपको आज का जो पीसी बिल्ड है उससे कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, कैसी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितनी एफपीएस ये गेम में आपको दे सकता है। एंड आज का बिल्ड जो है वो 40,000 के आसपास हवर करने वाला है। डिपेंड करता है आप बिल्ड के अंदर क्या चॉइसेस चूज करते हो, या किन चॉइसेस के साथ आप जाते हो, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। 40,000 के अंदर हम बिल्ड करेंगे। ये जो पीसी बिल्ड है ये बहुत लोगों के लिए एक सपना है, क्योंकि अभी तुम जानते हो कि प्राइसिंग जो है वो बहुत ही खतरनाक चली हुई है, और प्राइसिंग ने जो है वो आधे से ज़्यादा लोगों का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। एंड बहुत सारे लोग अपना पैसा, बजट का जो है वो बिल्ड का रोक के बैठे हुए हैं। तो उनके लिए 40,000 के अंदर एक बिल्ड होना, और ये बिल्ड कैपेबल है आपको लाइव स्ट्रीमिंग करवाने की। अगर आप स्ट्रीमिंग चैनल खोल रहे हो तो आप इसके अंदर हल्की फुल्की एडिटिंग कर सकते हो, अगर आपको एडिटिंग करनी है तो। और गेमिंग तो ऑफकोर्स, अगर गेमिंग पीसी बिल्ड मैंने बोला है तो ऑफकोर्स गेमिंग तो आप करोगे ही करोगे। तो आप इसके अंदर काफी कुछ कर सकते हो। कीमत इसकी मात्र 40,000 के आसपास है। अगर आप इसके साथ मॉनिटर एंड कीबोर्ड एंड माउस लोगे तो फिर अगेन आप जा सकते हो 50,000 के आसपास का आपका टोटल बैठ जाएगा। मैं सारे कंपोनेंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपको चेक करना है तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, आप खरीद सकते हो, उस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। एंड अगर इस पीसी को नहीं खरीदना तो कुछ और चीजें आप खरीद रहे हो मे बी, तो वो भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अमेजोन के लिंक से खरीद सकते हो, उससे भी चैनल को सपोर्ट मिलेगा। नाउ इससे पहले कि मैं आपको बिल्ड के एकदम बढ़िया बढ़िया कंपोनेंट्स बताऊं आपके पीसी के, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। और वो डिस्क्लेमर ये है कि मैं जब इसको अपलोड कर रहा हूं तो पहली बात तो अपलोड डेट आप देख लो, ठीक है। हो सकता है आप इसको फ्यूचर में देख रहे हो तब नए ग्राफिक्स कार्ड, नए सीपीयू एंड नई चीजें मे बी लॉन्च हो गई हो, या कुछ चीजों के प्राइस डाउन हो गए हो, या कुछ और हो गया हो, समझ रहे हो। उस हिसाब से बिल्ड की प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं, तो प्लीज उस चीज को ध्यान में रखें। नाउ शुरुआत करते हैं यहाँ पे सीपीयू से। सीपीयू यहाँ पे मैंने चूज किया है वो है इंटेल का कोर i3 10100F। नाउ इससे पहले AMD फैन बॉयज ट्रिगर हो जाएं और वो बोलने कि भाई तू इंटेल से पैसा लेता है एंड फलाना ढिमकाना, मैं बोलूंगा आपको मेरी ऊपर आई बटन में ये जो वीडियो है ये देखनी चाहिए। एंड जिस वक्त पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त पे AMD का Ryzen 3 3100 एंड Ryzen 3 3300X दोनों की प्राइसिंग इतनी हाई जा रखी है कि मैं तुम्हें मतलब उन दोनों की प्राइसिंग इतनी हाई जा रखी है कि तुम्हारे मुंह से हाई निकल जाएगी। आए हाय क्या प्राइसिंग है, मतलब क्या ही बोलूं मैं। और Ryzen 5 3600 उसके तो मतलब तुम प्राइसिंग पूछोगे तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ उफ की आवाज निकलेगी। तो ये प्राइसिंग क्या हाल है ना। ये जो सीपीयू मैंने चूज करा है वो अगेन Ryzen 3 3100 या 3300X की तुम्हें 4 कोर और 8 थ्रेड देता है, तो इसके अंदर तुम्हें ऑफकोर्स हाइपर थ्रेडिंग मिलती है। हालांकि लॉक्ड सीपीयू है, इसके अंदर तुम ओवरक्लॉकिंग वगैरह नहीं कर सकते जो तुम AMD के अंदर कर सकते हो। ग्राफिक्स जो है वो दोनों के अंदर नहीं मिलते, मतलब इस F सीरीज के अंदर भी तुम्हें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे। और अगर तुम होपफुली अगर तुम्हें कहीं से Ryzen का 3100 या 3300X मिल जाता है सस्ते में, उसके अंदर भी तुम्हें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलने वाले ना। लेने को आप इंटेल का 10100 ले सकते हो नॉन एफ वाला, उसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाएंगे। और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स को छोड़ के इसमें और नॉन एफ वर्जन में कोई भी फर्क नहीं है, मतलब दोनों आपको सेम परफॉर्मेंस देने वाले हैं। बस आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ग्राफिक कार्ड बाद में ऐड करेंगे, या फिर कुछ और उनका मे बी प्लान होगा, या बजट कम होगा और बिना ग्राफिक कार्ड का पीसी बिल्ड कर रहे हो, देन वो नॉन एफ वर्जन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो लोग ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं, जैसे कि हम लोग इस बिल्ड के अंदर ग्राफिक कार्ड लगाएंगे, तो हम एफ वर्जन के साथ जा रहे हैं। ये जो आपको सीपीयू है 10400F, ये आपको इजीली मिल जाएगा 7,000 के आसपास का superclockpcs.in से। ये जो है वो इजीली अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे मुझे नहीं मिला देखने को, तो मैं आपको सुपर क्लॉक पे बता रहा हूँ। ट्रस्टेबल लोग हैं, भरोसा कर सकते हो। जिन लोगों को पता है वो जानते हैं कि सुपर क्लॉक से जिन लोगों ने शॉपिंग करी है वो जानते हैं कि ट्रस्टेबल है। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये ट्रस्टेबल साइट है, आप ले सकते हो, आंख बंद करके ले सकते हो। और फॉर एग्जांपल फ्यूचर में अगर अमेजोन में आ जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, चेकआउट कर लेना। अमेजोन का लेना होगा तो अमेजोन से ले लेना, वरना सुपर क्लॉक पीसी से आप इजिली बाय कर सकते हो ये सीपीयू। नाउ मदरबोर्ड देखो, मैं तो यहाँ पे चूज कर रहा हूँ यहाँ पे MSI का B460 मोटार, लेकिन 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 क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल है और मैं इस अवेलेबल मदरबोर्ड के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो MSI का H410M Pro VH M80X मदरबोर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ये बाय करें। नाउ मैं ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, ये मदरबोर्ड आपके सीपीयू के लिए परफेक्ट है। आप एक हाई एंड सीपीयू नहीं ले रहे, एक आप i3 ले रहे हो, एंड i3 सबसे लो एंड सीपीयू आता है इंटेल में।
तो आपको कुछ ज़्यादा हाई-फाई मदरबोर्ड लेके फ़ायदा है नहीं। ना ये जो सीपीयू है ये काफ़ी कैपेबल है, इसके अंदर आपको इनफ फंक्शनैलिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। लाइक आपको अगर M.2 का सपोर्ट चाहिए, इसके अंदर आप M.2 लगा सकते हो। उसके अंदर जो है वो आपको 4 सेटा पोर्ट्स मिल जाते हैं। लाइक अभी के लिए आप एक सेटा एसएसडी और एक हार्ड ड्राइव लगाते हो, फ्यूचर में आपकी हार्ड ड्राइव भर जाती है, आप और हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हो तो इसके अंदर 2 और पोर्ट हैं, आप 2 और हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। ना केवल इतना बल्कि हाँ, एक लिमिटेशन इसके अंदर है कि इसके अंदर 2 ही रैम स्लॉट हैं, बट मैं बोलूँगा इस प्राइस के अंदर आप जितने भी मदरबोर्ड देखोगे मेजॉरिटी के अंदर आपको 2 ही रैम स्लॉट मिलेंगे और 2 रैम स्लॉट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जो इसके अंदर रैम यूज करेंगे वो इसके लिए मोर देन सफिशिएंट है और आपको फ्यूचर में अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, जो लोग चाहते हैं 4 रैम स्लॉट हो, मे भी हल्की फुल्की 8 GB उनको मिल जाए, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड करके B460 मदरबोर्ड की तरफ जा सकते हैं। बट अगेन ध्यान रखना, 40,000 का बजट है, आप एक्सपेंसिव मदरबोर्ड की तरफ जाओगे तो वो बजट भी बढ़ जाएगा ना। मदरबोर्ड की बात तो होगा यहाँ तक। अब बात करते हैं रैम की। देखो, रैम लेने को आपके पास 10 ऑप्शन है, आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हो। आप एडेटा, कॉर्सेयर, क्रूशल, आपके 10 तरीके के, हाइपर एक्स, 10 तरीके के ब्रांड आते हैं। आप रैम किसी भी ब्रांड के ले सकते हो, बस देख लेना कि वो रैम क्या डील में चल रही है, क्या वो सस्ती है, क्योंकि रैम के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो मैं यहाँ पे रैम आपको रिकमेंड करूंगा अभी के टाइम पे, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये जो क्रूशल की रैम आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये अमेजिंग डील पे चल रही है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। एंड आपको जो है वो दिख रहा होगा कि ये कूपन भी इसके साथ लगा हुआ है, तो उसको लगाते हो तो आपको अराउंड 4400 रुपीज के अंदर 16 GB रैम देखने को मिलती है। 16 GB रैम, ठीक है। हालांकि इसके अंदर 8 GB नहीं है, बट अगेन गाइस, कम ऑन यार, तुम यार इस बजट के अंदर तुमको 8 GB भी चाहिए, तो ये रैम आप ले सकते हो। अब देखो, कई लोग यहाँ पे डिसअपॉइंट होंगे कि ये रैम सिर्फ 2666 मेगाहर्ट्ज की है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आपका जो सीपीयू है, हम जो यूज कर रहे हैं इंटेल का 10100F, वो 2666 मेगाहर्ट्ज से ऊपर रैम सपोर्ट करता ही नहीं है। तो लेने का मन कर रहा हो आपका, आप 3000 मेगाहर्ट्ज ले लो, आप 3200 मेगाहर्ट्ज ले लो, आप 3600 मेगाहर्ट्ज ले लो, आप 4000 मेगाहर्ट्ज की रैम ले लो, चलेगी वो 2666 मेगाहर्ट्ज पे ही। तो अब इससे अच्छा हम क्यों ना सस्ते में 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम ले लें। और उल्टा मैं तो ये रैम उन लोगों को भी रिकमेंड करूंगा जो लोग फ्यूचर में बिल्ड करने वाले हैं। आप अगर इंटेल के i3 पे या फिर i5 पे 10400F या 10400 इन पे बिल्ड करने वाले हो आज की तरह सिमिलर, मैं बोलूंगा ये रैम बहुत अच्छी है, आप खरीद कर रख लो, ठीक है। बहुत अच्छी रैम है, 2666 मेगाहर्ट्ज पे चलेगी। अब आपके मन में डाउट होगा कि कई आपने यूट्यूबर देखे होंगे जो 3000 मेगाहर्ट्ज पे यूज करते हैं i3 के साथ या i5 के साथ, तो वो कैसे करते हैं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या वो झूठ बोल रहे हैं? तो देखो, झूठ कोई नहीं बोल रहा, आप 3000 मेगाहर्ट्ज पे या उससे ऊपर यूज कर सकते हो, डाउट की उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको लेना पड़ेगा Z सीरीज का मदरबोर्ड, और Z सीरीज का मदरबोर्ड अगर आपको लेना है फास्ट रैम चलाने के लिए, तो मैं बोलूंगा सिर्फ गूगल कर लो उसकी प्राइसिंग, Amazon पे जाओ, कोई भी सस्ते सस्ता Z सीरीज का मदरबोर्ड गूगल कर लो, अगर आपके बजट के अंदर आ जाता है, देन मुझे नहीं लगता कि आपको i3 खरीदने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव मदरबोर्ड होते हैं। और इंटेल सिर्फ Z सीरीज के अंदर ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट देता है। इंटेल सिर्फ Z सीरीज के अंदर आपको अलाउ करता है कि आप फास्ट रैम लगा सको। अगर आप उसका कोई लो एंड मदरबोर्ड लेते हो, लाइक H सीरीज का या B सीरीज का, जस्ट लाइक हम यूज कर रहे हैं H410M, या फिर मैंने जो आपको MSI का दिखाया था B460 मदरबोर्ड, तो वहां पे आपको फास्ट रैम का सपोर्ट नहीं देखने को मिलने वाला इंटेल में। हो सकता है फ्यूचर में इंटेल ये चीज ठीक कर दे, लेकिन अभी के लिए तो यही सिनेरियो है। तो 2666 जितना आपको चलना है उतना ही मैं आपको दे रहा हूं। तो रैम आपके लिए काफी अच्छी अमेजिंग डील पे है, जितनी जल्दी ग्रैब कर सकते हो कर लो। और 16 GB यार, कम ऑन यार, 40,000 का बिल्ड है, 16 GB रैम मोर देन इनफ है। कोई भी ट्रिपल ए टाइटल, कोई भी हाई एंड गेम तुम इसके अंदर खेलोगे, 16 GB मोर देन इनफ है। एडिटिंग करोगे, मोर देन इनफ है। अगर तुम्हें 32 GB रैम की जरूरत पड़ रही है, तो मेरे भाई ये पीसी आपके लिए नहीं है, आप अपने पूरे पीसी का बजट बढ़ाओ, ठीक है। 16 GB मोर देन इनफ है ना। बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। तो स्टोरेज डिवाइसेस में देखो यार, अपना वही सिंपल 240 GB की SSD और 1 TB की हार्ड ड्राइव रेगुलर, उसमें कुछ चेंज की बात नहीं है। SSD आप मैं रिकमेंड करूँ कि आप एडेटा की या फिर किंगस्टन की ले सकते, ये बहुत आपको सस्ते के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इस बिल्ड के अंदर SSD मैं जो आपको दिखा जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि SSD ऑप्शनल है। SSD हो सके तो मत लो, ताकि आपका बजट ये 40,000 के अंदर कंप्लीट हो जाए। SSD आप बाद में ऐड कर सकते हो, तो SSD ऑप्शनल है। हो सके तो SSD ऐड मत करना, ताकि ये तुम्हारा 40,000 के अंदर फिट आ जाए। हार्ड ड्राइव इज मोर देन इनफ। और हो सके तो 120 GB की SSD मत लेना, भूल के भी मत लेना, पैसा वेस्ट होती है।
ना अब बात करते हैं कैबिनेट की, कि इन सब चीज़ों को किस कैबिनेट के अंदर लगाओगे आप, ठीक है। ग्राफिक कार्ड में हम जो है वो एंड में जाएंगे। तो देखो कैबिनेट के यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, मैं 2-3 ऑप्शन दे दूंगा। आप MSI का 100M या 100R कैबिनेट, जो कि ईजिली आपको 3-4 हज़ार के 3-3.5 हज़ार के आसपास देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर आपको प्री बिल्ड फैंस मिल जाएंगे, फ्रंट उनका जो है वो मैश है यानी कि जाली वाला, तो आपको अच्छा खासा एयर फ्लो देखने को मिल जाएगा। और MSI जैसे ब्रांड की तरफ से, कोई लुच्चू मुच्चू ब्रांड की तरफ से नहीं है। और जो है वो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो जो है वो एंटी स्पोर्ट्स के कई सारे कैबिनेट्स आते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो है उनकी तरफ जा सकते हो। ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अमेजॉन वगैरह पे आपको 10 तरह के कैबिनेट्स मिल जाएंगे। तो मैं बोलूँगा कोई भी कैबिनेट लो, आपके ऊपर है। मैं 3-4 कैबिनेट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि इस बजट के अंदर आ जाएंगे, आपकी जो है वो सारे के इशू सॉल्व कर देंगे। आप एंटी स्पोर्ट्स का आइस 511 MT ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बट ध्यान रखना कैबिनेट वो ही लेना जिसके अंदर अच्छा खासा एयर फ्लो हो, बिकॉज वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होने वाला है। और कैबिनेट के अंदर आपको RGB ज़रूर मिल जाएगी, आपकी मदरबोर्ड में ना हो, आपकी रैम में ना हो, लेकिन कैबिनेट के पंखों में आपको RGB मिल जाएगी। तो कम से कम कहीं पे तो आपका RGB का सपना पूरा हो रहा है। नाउ बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। तो ग्राफिक्स कार्ड तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आपको GTX 1650 सुपर। और ये एब्सोल्यूट ऐसी चीज़ थी जो अंडरस्टूड थी काफ़ी लोगों को। 1650 सुपर बजट एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड है। इससे नीचे का अगर ग्राफिक कार्ड आपको कोई लेना हो, बजट कम हो, तो मैं सिर्फ एक ही ग्राफिक कार्ड इससे नीचे रिकमेंड करूंगा, वो है RX 570। 1650 नॉन सुपर लेने की जरूरत ही नहीं है, खत्म, भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है 1650 लेने की। उससे अच्छा RX 570 है। 570 लो या 1650 सुपर लो। अगर तुम्हें बेस्ट चाहिए तो 1650 सुपर लो। उसके अंदर आपको ट्यूरिंग एनकोडर मिलेगा, जो आपको एडिटिंग में, स्ट्रीमिंग में हेल्प करेगा। आपको डिसेंट 1080p परफॉर्मेंस मिल जाएगी गेम्स के अंदर, अच्छी खासी 1080p पे आप गेमिंग कर सकते हो। ना केवल इतना, जबकि आपका जो नॉन सुपर वाला 1650 है उसके अंदर आपको ट्यूरिंग एनकोडर नहीं मिलेगा। वो RX 570 से भी स्लो ग्राफिक कार्ड है, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा नहीं। तो या तो RX 570 लो या 1650 सुपर लो। अगर थोड़ा बजट ज्यादा है तो मैं यहाँ पे 1650 सुपर आपको रिकमेंड करूंगा। बात करते हैं इन सब चीजों को पावर देने के लिए हम पावर सप्लाई क्या यूज करेंगे। तो पावर सप्लाई देखो, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कॉर्सेर की CV450 आप लो। 80+ आपको ब्रोंज सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। 450 वॉट इज मोर देन इनफ। कॉर्सेर जैसा रिलायबल ब्रांड है। अगर आप इसके साथ फ्यूचर में 2060 सुपर, या फिर मे बी आपका बजट ज्यादा हो, आप इसके अंदर 1660 लगाओ, 1660 सुपर लगाओ, या कोई और ग्राफिक कार्ड फ्यूचर में लगाओ, इजीली पावर दे देगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एंड जो लोग बजट ग्राफिक कार्ड्स का वेट कर रहे थे, तो बजट ग्राफिक्स कार्ड अभी तो नहीं आने वाले, तो अभी तो जो है वो आपको यही ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेंगे। फ्यूचर में जो एनवीडिया के बजट सीरीज के ग्राफिक कार्ड आएंगे वो अगले साल आएंगे, वो भी जनवरी या फरवरी में। एंड वो भी जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव तो होंगे, ये ऑफकोर्स सी बात है, तुम्हें पता है ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग के क्या हाल चल रहे हैं। तो जिन लोग को बजट बिल्ड करना है उनके लिए अनफॉर्चुनेटली यही ऑप्शन है, आपको इसी के साथ जाना होगा। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर के लिंक मैं मल्टीपल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बढ़िया बढ़िया माउस के, बढ़िया बढ़िया कीबोर्ड के, बढ़िया बढ़िया मॉनिटर्स के। तो अगर आपको पूरा सेटअप बिल्ड करना है 50,000 के अंदर, तो उसका भी मैं जो है वो लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद है तुमको ये पूरा पीसी बिल्ड पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के बीच में शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।